जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया। दादा ने जीने का एक अलग रूप दिखाया। चले गए होगे आप चाहे थोड़े से दूर हमसे, प्यार इतना है आपसे कि लगता है हो आप हमारे करीब हर रोज जैसे। गिर गिर के खड़े हो जाते हैं ये बिना किए आवाज। मेरे दादा ने सिखाया जिंदगी का एक अलग अंदाज। डांटते थे हमें, देते थे धमकी पीटने की जोर जोर। जैसे ही बैठे इनके करीब लगा लेते हैं गले बहुत जोर। इनकी लाठी की आवाज से लेकर इनकी चुप्पी की आवाज तक का फासला जो हमने निकालना है, दादू कह ना पाए पर तुमसे प्यार बहुत सारा है। प्यार सिर्फ कुछ वक्त का नहीं है हमारा, जन्म जन्म का रिश्ता है ये। आपको याद रखेगा ये दिन हर वक्त हर पल, और जब तक कर ना लेते आपको फिर से हासिल। आज इन्हीं सारी यादों को समेट याद करते हैं आपको। दिनांक 5 जनवरी 1953 को गांव बेठुंबी में एक अलग ही सूर्य उदय हुआ। उसी दिन भगवान देवनारायण के भोपा जी श्री हरिराम जी और माता रामीबाई की कोख से आपने जन्म लिया, जिनका नामकरण भगवान के ही एक नाम उदल से उदय रखा गया। आपने अपना बचपन माता पिता के साथ व्यतीत किया। आप में बचपन से ही कुछ अलग कर दिखाने की लगन के साथ आपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्राम बेठुंबी और पचमता से ली तथा आपने एजुकेशन रेल मगरा व उदयपुर से प्राप्त की। इसी दौरान आपका विवाह जुंदा की चांदीबाई के साथ लगभग 16 वर्ष की आयु में हुआ। सौभाग्य से आपकी जीवन संगिनी भी आपको हर पल साथ देने वाली और जुझारू व्यक्तित्व की मिली। आपकी लगन और मेहनत से आपने 1970 में CIF ज्वाइन किया, लेकिन पिता के निरंतर चिंतन के कारण आपने उस नौकरी को छोड़ अपने माता पिता के साथ रहना पसंद किया। इसी दौरान आपके परिवार में एक नन्हा मेहमान भी आया, जो आपके ज्येष्ठ पुत्र देवीलाल जी हैं। इसी प्रकार आप अपनी खेती किसानी में पूरी तरह लगन से लगे रहे और अपने परिवार की उन्नति के बारे में लगातार सोचते रहे। इसी दौरान 1975 में आपको दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम आपने शंभूलाल रखा। इसी दौरान 1979 में आपके जीवन में बहुत बड़ा अवसर आया, जिसमें आपने कृषि प्रवेशक के रूप में अपनी राजकीय सेवा की दूसरी पारी की शुरुआत की। इसी साल आपको अपने तीसरे पुत्र मदन लाल की प्राप्ति हुई। अपनी लगन, ईमानदारी और किसान हितैषी रवैये से आपके क्षेत्र के बमनिया कला व आसपास के गांव के किसानों को खेतीबाड़ी के नवाचार के बारे में जागरूक कर कई नए आयाम स्थापित किए। इसी दौरान आपने धीरे धीरे अपनी पुश्तैनी जमीन को भी बढ़ाना जारी रखा। 1982 में आपकी जो अधूरी कामना थी वह भी बेटी पुष्पा कुमारी के रूप में पूरी हुई। आप शिक्षा के प्रति बहुत ही सजग थे, जिससे आपने शिक्षा पर हमेशा जोर दिया और अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया, जो आगे जाकर उनके जीवन में एक अलग ही छाप छोड़ता है। आपने अपनी मेहनत और किसान प्रेम के लिए और लोगों को सही बीज की उपलब्धियों के लिए रेल मगरा के देवनारायण कृषि केंद्र को खोल, जो निरंतर समाज के लोगों के साथ एक आत्मीयता के साथ आज भी लगा हुआ है। आपने कृषि के अलावा जब उद्यान विभाग ज्वाइन किया तो संपूर्ण रेल नगरा समाज के किसानों के लिए बागवानी, पुष्प खेती, मसाला खेती आदि के बारे में अलग ही चेतना जागृत करके लोगों को इस तरफ जोड़ा और उनके जीवन स्तर को एक नए आयाम तक पहुंचाया। आपने आपकी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूर्ण रूप से निभाया, जिससे समाज, गांव, संपूर्ण बिरादरी में आपने एक नया विशेष स्थान प्राप्त किया और सभी के लिए आज भी एक आदर्श की परिभाषा है। इसी बीच जब आपका स्थानांतरण मावली फतेहनगर में हुआ तो वहां के क्षेत्र के किसानों के साथ मिलकर आपने कई नवाचार किए और विपरीत जलवायु के फलदार पौधों को भी आपने उस क्षेत्र में विकसित किया, जिससे क्षेत्र के लोग आज भी
आपकी सेवाओं को याद करते हैं। 2011 में आपने राजकीय सेवा से निवृत्ति ले ली, लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा हर समय आप उपलब्ध रहे। अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी बहुत काम किया। आप स्वयं जीतावास ग्राम पंचायत के उप सरपंच रहे। 1995 में अपने पुत्र देवीलाल को सीआर प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया। इसी के प्रभाव में आपकी पुत्र वधू शांतिबाई भी उप सरपंच तक पहुंची। आपकी अपनी निरंतर प्रोग्रेसिव सोच के साथ एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी आपने अपनी जमीन में 80 बीघा का एडिशन किया। आपकी सरलता और स्वामिता और आपके व्यवहार से लोगों में और बच्चों के दिलों में एक विशेष स्थान लिया है, जो आपको हमेशा बापू के नाम से याद करते हैं। आपने एक वट वृक्ष के रूप में अपने परिवार, समाज और क्षेत्र को शीतलता और राह दिखाने के काम किए। इसमें आपने कभी भी अपने निजी लोभ को हावी नहीं होने दिया और सार्वजनिक हित की भावना से सदैव कार्य किया। लेकिन काल का चक्र कहां रुकने वाला था। उसने आपको भी अनायास 6 मई 2021 को अपनी गिरफ्त में ले लिया और आप अपने आदर्श स्मृतियों और यादव को छोड़ सदा के लिए अनंत में विलीन हो गए। आज जो आप देव स्वरूप में हमें आशीर्वाद देने पुण्य पधारे, उसके लिए आपको कोटि कोटि आभार। आपका आशीष सदैव परिवार पर बना रहे। आपका आशीष सदैव परिवार पर बना रहे।